दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है केवल 5 मिनट देना है और इस 5 मिनट में जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले तो मिलने वाला है कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, और दूसरा मिलने वाला है अवतल दर्पण किसको कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन मिलने वाला है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, ट्रिक के साथ आपको देखने के बाद जो है गारंटी देते हैं कि आप नहीं भूलेंगे कभी भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, 5 मिनट केवल देना है आपको। क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो है इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का परिभाषा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण प्रकाश कप अंदर की ओर यानी प्रकाश को जो है अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में और टॉर्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं ये आप लोग जान गए और इसका उपयोग भी जान गए। तो अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह जो होता है ये अंदर की ओर उभरा रहता है, अंदर की ओर उभरा रहता है। इसमें परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह। और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ये अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, हेडलाइट में भी किया जाता है, दांत के डॉक्टर जो होता है उसमें भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो होता है परावर्तक सतह यानी कि देखने वाला सतह जो होता है ये बाहर की ओर उभरा रहता है और उसे ही क्या कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग भी देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है कि घर के दरवाजे में किया जाता है, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है गाड़ी में, और इसी दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है इन सबों में। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं जान लिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है ये बाहर की ओर उभरा रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में ये अंदर की ओर उभरा रहता है। ये जान के अब जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो अंतर पे लेकर चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में है अवतल दर्पण और इस साइड में है उत्तल दर्पण। पहला अंतर देख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगला अंतर है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अगला अंतर देख सकते हैं, दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ये धनात्मक होता है। अगला अंतर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है ये छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा जान गया और ये किसे कहते हैं और ये दोनों में क्या अंतर है ये भी जान गए। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जुड़ी। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ही बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ।